जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS-20 में। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई अपडेटेड न्यूज लेकर के। दोस्तों यह न्यूज जो है यह आपकी G20 से रिलेटेड है। G20 दोस्तों 20 देशों का एक वैश्विक संगठन है। इसमें 20 देश शामिल हैं। इसमें बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले टॉप दुनिया के 20 कंट्री यहाँ पर शामिल होते हैं। हम सभी पक्षों पर इसकी बात करेंगे। G20 के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिर यह न्यूज में क्यों आया है। तो चलिए देखिए न्यूज में क्यों है, हम क्यों इसको पढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, भारत के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि भारत के विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया की बाली में आयोजित हुई दोस्तों एक बैठक G20 की। वहां पर यूएसए, रूस, चीन और इसके अलावा अन्य इसके सदस्य जो समकक्ष थे सदस्यों के, उन्होंने यहां पर आपस में बैठक की और बातचीत की। यहां पर हम देखेंगे कि मेनली यहां पर अमेरिका, रूस और चीन के बीच में भारत की कौन कौन सी बातें हुई, आखिर यूएसए और रूस के बीच में किस किस प्रकार की यहां पर बहसें चल रही हैं दुनिया में, तो इनके बारे में देखिए। G20 दोस्तों बहुत ही तगड़ा संगठन है दुनिया का। इसको देखिए, जो दोस्तों बैठक आयोजित हुई थी इंडोनेशिया की बाली में हाल ही में, उसका विषय क्या था, इसके विषय के बारे में देख लीजिए। इसका विषय था एक साथ अधिक शांतिपूर्ण, स्थिर व समृद्ध दुनिया का विकास करना। एक साथ अधिक शांतिपूर्ण, स्थिर व समृद्ध दुनिया बनाना, यह इस बैठक का मुख्य विषय था। अब देखिए बैठक में कौन कौन सी प्रमुख बातें हुई। देखिए बैठक में जो भारत की बात हुई वह मुख्य रूप से चाइना के विदेश मंत्री यानी कि चाइना के समकक्ष के साथ में हुई है। तो जो भारत और चीन की बैठक में बातें हुई हैं उनको देखिए दोस्तों। भारतीय फॉरेन मिनिस्टर ने दोस्तों यहां पर कहा है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से क्या कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि जम्मू कश्मीर में जो LAC विवाद है, उस सभी मुद्दे को LAC से जुड़े जितने भी विवादित मुद्दे हैं उनके समाधान की बात कही है भारत में, और यहां पर आपस में सहमति दिखाई गई है। यानी कि चाइना के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से संबंधित जो विवाद हैं उनके समाधान की कोशिश करेंगे, और जो भी यहां पर सैन्य व राजनीतिक अधिकारी हैं हमारे आपस में दोनों देशों के, तो वो आपसी संपर्क बढ़ाएंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे, आपस में समझ के आधार पर निर्णय लेंगे। तो कुल मिलाकर के चाइना और भारत का यहाँ पर थोड़ा सा विवादित जो मुद्दे हैं उन पर एक आम सहमति बनती हुई सी दिखाई दे रही है। हालांकि क्योंकि ये आखिर G20 के ही सदस्य हैं। ठीक है, अगली बात जो कही है चाइना ने भारत के लिए थोड़ा सा सराहना वाली बात कही है कि चीन ने कहा है कि जब हम ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे थे, जब हम ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स एक संगठन है दोस्तों, ब्रिक्स के बारे में कभी बताएंगे, ब्रिक्स की जब हम अध्यक्षता कर रहे थे तब भारतीय समर्थन की उन्होंने सराहना की है चाइना ने, कि भारत ने भरपूर समर्थन दिया हमारी अध्यक्षता करने के दौरान। ठीक है, तथा भारत के आगामी और भारत के लिए कहा है कि आने वाले दिनों में जब भारत G20 का अध्यक्ष बनेगा, यानी कि भारत G20 की अध्यक्षता करेगा और इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत करेगा, तब दोस्तों ऐसे में जो भारत के अध्यक्ष पद होगा उसका समर्थन चाइना करेगा। यानी कि SCO और G20 के अध्यक्षता की चाइना समर्थन कर रहा है जो भारत के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पर चाइना देखिए भारत का किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। ये जो बैठकें हो रही हैं, हालांकि चाइना का ये अगर रियल मकसद है भारत के साथ में सहयोगात्मक भूमिका निभाना, तब ऐसे में तो बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। लेकिन यदि चाइना की यह कोई सोची समझी रणनीति है तो इसका ओवरऑल नुकसान ही होने वाला है भारत को। तो थोड़ा सा हमें सोच समझकर इन सारे मैटरों में कदम बढ़ाना चाहिए। और जो भी चाइना भारत के लिए बोल रहा है, हो सकता है कि ये उसका कोई दिया जाने वाला लालच हो, तो इन सभी बातों में नहीं पड़ना है। क्योंकि अभी हाल ही में एक दिन पहले की न्यूज थी कि चाइना के जो यहाँ पर विदेश मंत्रालय से एक खबर आई थी कि भारत के साथ में श्रीलंका के मुद्दे पर भारत के साथ में चाइना मिलकर के कार्य करने वाला है। हालांकि इतनी चिकनी चुपड़ी बातों पर आने वाले हम नहीं है। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर जो बैठक हुई है, यहाँ पर G20 के उभरते मतभेदों का संकेत भी कुछ दिखाई दिया है। देखिए G20 में जो सबसे कचरा कंट्री शामिल है वो है आपके रूस और अमेरिका। ये दोस्तों हर जगह जहां पर जाते हैं मतभेद उत्पन्न करते हैं। कैसे यहाँ पर मतभेदों का संकेत दिखाई दिया है, देखिए यहाँ पर रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया है। रूस ने इस बैठक में अमेरिका पर आरोप प्रत्यारोपण किए हैं। यहां पर रूस ने कहा है कि यूरोप और बाकी के देश जो हमसे सस्ते ऊर्जा के स्रोत नहीं खरीद रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, अमेरिका है। रूस ने अमेरिका पर यह आरोप लगाया है। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से यूरोप के देश हैं
और दुनिया के बहुत से देश हैं जो जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है कि आप अमेरिका से कोई भी ऊर्जा से संबंधित या किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे। तो इस तरह से यह आरोप रूस ने अमेरिका पर लगाया है तथा अमेरिका ने भी रूस पर आरोप लगाया है। अब अमेरिका ने रूस पर क्या आरोप लगाया है कि जो विश्व में खाद्य असुरक्षा उत्पन्न हुई है, विश्व के विभिन्न देशों के पास आज खाने के लिए गेहूं नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, तो उसके लिए रसिया जिम्मेदार है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उसमें बहुत सारे प्रतिबंध झेलने को मिल रहे हैं। यूक्रेन से बहुत सारा सामान नहीं कहीं पर जा रहा है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था खराब हुई है, वैश्विक खाद्य असुरक्षा हुई है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसके जिम्मेदार भी यहाँ पर अमेरिका ने रूस को ही ठहराया है। तो आपस में देखिए रूस और अमेरिका एक दूसरे पर दोषों का प्रत्यारोपण कर रहे हैं। तो यहाँ पर G20 में एक उभरते हुए मतभेद का संकेत आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा G20 के बारे में। ये तो दोस्तों हमने आपको बातें बताई जो बैठक हुई थी अभी हाल ही में जस्ट, तो उसके बारे में बताया। अब देखिए G20 आखिर क्या है, क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं आपके बहुत सारे एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां पर। G20 दोस्तों, G20 की स्थापना हुई थी आपकी 1999 में। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में G20 की स्थापना IMF इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के द्वारा 1999 में G20 की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसमें सदस्य देखें तो दोस्तों कुल मिलाकर के G20 में 20 कंट्रीज में सदस्य हैं, लेकिन दोस्तों 20 में से 19 तो दोस्तों देश हैं 19 देश हैं, और एक दोस्तों यूरोपीय यूनियन शामिल है जिसमें कि 27 देश आते हैं। ठीक है, तो वो 27 देश मिलाकर के पूरा का पूरा आपका यूरोपीय यूनियन कहलाता है। ठीक है, तो एक दोस्तों यहाँ पर 19 कंट्री शामिल है और यूरोपीय यूनियन एक संगठन शामिल है। तो कुल मिलाकर के इसमें 20 देश आते हैं। न्यू अपडेट है आपका यहाँ पर। ठीक है, अब ये 19 कंट्री कौन कौन से हैं पहले इनके नाम देख लीजिए, क्योंकि कई बार आ सकता है समूह में लिख करके आ सकते हैं, ग्रुप में 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह G20 के सदस्य देशों का है। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका आएगा, कनाडा आएगा, मैक्सिको आएगा, ब्राजील आएगा, अर्जेंटीना, इतने दोस्तों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश आएंगे। इसके अलावा फ्रांस, यूरोप के कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, ये आपकी यूरोप की हैं। फिर इसके अलावा एशिया में भारत, चीन, रूस, टर्की। ठीक है, टर्की है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये SA यानी कि साउथ अफ्रीका। इसके अलावा दोस्तों इंडोनेशिया आएगा, और ये ऐसे ये दक्षिण अफ्रीका अलग लिखा है हमने, और यहाँ पर ये दोस्तों एक अलग कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर एक अगला आएगा कोरियन गणराज्य होगा आपका, और जापान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, तो इतने कंट्री यहाँ पर इसमें सदस्य देश के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी कार्य प्रणाली। यहाँ पर 19 कंट्री है। कार्य प्रणाली क्या है इनकी? कार्य प्रणाली में आ जाएगा दोस्तों इसका कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है। इसका जो आपका G20 है इसका स्थायी मुख्यालय नहीं है। मतलब स्थायी मुख्यालय ना होने का मतलब, जैसे हमने आपको बताया SCO संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय चाइना में है। बहुत से संगठन हैं जिनके मुख्यालय हैं, लेकिन दोस्तों G20 का कहीं पर भी मुख्यालय नहीं है। इसका मुख्यालय नहीं है तो फिर कहां होता है? इसका मुख्यालय जिस डेट में यानी कि जिस साल जो भी देश इसकी अध्यक्षता करता है तो उसी देश में इसका मुख्यालय माना जाता है, यानी कि अध्यक्षता के आधार पर इसका मुख्यालय रोटेट होता रहता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। दोस्तों भारत जो है 1 दिसंबर 2022 को इसका अध्यक्षता का पद संभालेगा, यानी कि भारत इसकी अध्यक्षता कब करेगा, क्योंकि बारी बारी से सभी कंट्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो भारत इसकी अध्यक्षता करेगा आपका 1 दिसंबर 2022 को अध्यक्षता का पद ग्रहण करेगा। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष किस देश से हैं? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों इंडोनेशिया। तो भारत 1 दिसंबर सन 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। G20 दोस्तों 2021 में दोस्तों इटली इसका अध्यक्ष रहा है। 2021 में इसका अध्यक्ष कौन था? इटली। ठीक है, और 2022 में आपका कौन हुआ? इंडोनेशिया। और 2022 के बाद 23 में यानी कि 1 दिसंबर लास्ट महीने में ये आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक और वर्ड आता है शेरपा। शेरपा क्या होता है दोस्तों? वर्तमान में इसके शेरपा कौन है? अमिताभ कांत ये होने वाले हैं शेरपा इसके। अमिताभ कांत ये इसके शेरपा कहलाएंगे। शेरपा एक्चुअल में दोस्तों कोई भी देश हो जो G20 में शामिल है तो उस देश का जो भी प्रतिनिधि G20 में अगवानी करेगा, उसकी जो भी प्रतिनिधित्व करेगा वही उसका शेरपा कहलाएगा। ठीक, तो ये शेरपा अमिताभ कांत यहाँ के शेरपा होने वाले हैं। ठीक, अब देखिए एक और वर्ड आता है G20 से रिलेटेड, और दोस्तों वह वर्ड है आपका यहाँ पर लिखा है हमने ट्रोइका। ट्रोइका क्या कहलाता है? ट्राई मतलब 3, केमिस्ट्री की भाषा होती है मोनो डाई ट्राई।
ट्राई मतलब तीन। तो देखिए ट्रॉइका में दोस्तों तीन कंट्री होते हैं इसमें शामिल, लेकिन तीन कंट्री कौन कौन से शामिल होंगे G20 के? तो देखिए दोस्तों G20 के एक तो वर्तमान कंट्री होगा जो अध्यक्षता कर रहा होगा, वह कंट्री ट्रॉइका में शामिल होगा। दोस्तों जो पिछले साल था, जो हो चुका है, वह देश भी इसमें शामिल होगा, और जो बनने वाला अध्यक्ष देश है वह भी ट्रॉइका में शामिल होगा। तो यानी कि जो वर्तमान अध्यक्षता करने वाला देश है वह ट्रॉइका में शामिल होगा, जो पिछले साल था वो भी शामिल होगा, और जो अगला भविष्य में बनने वाला है नेक्स्ट, वो भी ट्रॉइका में शामिल होगा। तो यहाँ पर ट्रॉइका देखें तो वर्तमान में ट्रॉइका में कौन कौन से शामिल है G20 के? तो G20 के ट्रॉइका में तो पिछली बार 2021 में इटली था, तो इटली शामिल है। वर्तमान में इंडोनेशिया है, और अगला भारत होने वाला है, तो इंडोनेशिया, इटली और भारत ये आपके ट्रॉइका में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी दोस्तों ये बातें हैं आपको G20 को लेकर के। ठीक है, तो G20 को लेकर के ये इतनी सारी बातें हैं। यहां पर देखिए G20 की ये 19 देश यहां पर सदस्यता लिए हुए हैं, यानी कि 19 कंट्री। सऊदी अरब आता है दोस्तों, ये ऐसे यहां पर जो लिखा है हमने, ये सऊदी अरब है। ठीक है, याद रहेगा, सऊदी अरब यहां पर आएगा। क्लियर? चीन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब। तो इतनी सारी बातें आपको G20 के बारे में पता होनी चाहिए। स्थापना कब हुई? 1999 में। किसने की? IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों के द्वारा। तो दोस्तों इसमें हम इतनी ही बातें देखेंगे। जल्दी ही मिलते हैं किसी नई अपडेटेड न्यूज के साथ में आपके साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।